नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाढ़ से हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, जिसका असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। वो ऐसे कि बाढ़ की वजह से किसानों के खेतों में पानी आ गया है और हरे साग सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरे साग सब्जियों के भाव को जानने हम गोरखपुर के नवीन फल मंडी पहुंचे। यहां हमने कुछ व्यापारियों से बात किया कि आखिर क्या वजह है कि हरे साग सब्जियों के दाम में इतनी तेजी से उछाल आ गए हैं। तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि बाढ़ की वजह से किसानों की जो खेत हैं उनमें बाढ़ का पानी आ गया है और उनकी फसल डूब गई है, और जो भी इस समय मंडी में साग सब्जियां आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम में काफ़ी उछाल आ गया है। यहाँ आपको हम बता दें कि इस समय जो भी सब्जियां हैं उसमें ज़्यादातर सब्जियां 50 रुपये प्रति किलो से 80 रुपये प्रति किलो के बीच में हैं, जिससे आम जनता की जेब पर काफ़ी असर भी पड़ रहा है। हरे साग सब्जियों के बाद हम बात करेंगे दाल पर भी, क्योंकि कुछ दिन पहले कृषि मंत्री ने दाल को लेकर भी एक बयान दिया था। क्या सब्जियों का भाव वगैरह है? टमाटर भी देखा जाए काफी महंगा, सभी सब्जियां महंगी हैं। सब्जियां महंगी इसलिए हो रही हैं, जैसे जैसे बरसात होगी वैसे वैसे सब्जी का रेट बढ़ता जाएगा। अभी और बरसात होगी तो और टाइट होता चला जाएगा। अभी तो इसके पहले माल आ रहा था तो भाड़ा नहीं व्यापारी का आ रहा था, 5 रुपये किलो नेनुआ बिक रहा था, 10 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था। कोई पूछने वाला कितना माल फेंका जाता था, कोई भाड़ी नहीं आया। व्यापारी माल छोड़ छोड़ के भाग गया। अब बरसात हो रही है तो टाइट हो रहा है, तो इसमें आदमी परेशान हो रहा है। क्यों महंगा हो रहा है? जैसे पानी गिरेगा वैसे रेट भागेगा। अच्छा, इसमें टमाटर काफी महंगा हुआ है। टमाटर महंगा हुआ है कि जितने खेत में माल थे, खेत में पानी लगा, माल सड़ गया। अब बंगलोर से माल आ रहा है, खाली भाड़ा 400 रुपये कैरेट का है। 400 रुपये कैरेट का माल है, 1200 आकर के यहाँ पड़ रहा है। 800 से लेकर के 1200 तक बिक रहा है। उसमें भी व्यापारी को नुकसान है, नफा थोड़े हो रहा है। ये तो सब व्यापारी लोडर कर रहे हैं कि आ रहा माल, नहीं तो वही पर साल वाली दशा होती। 200 रुपये किलो टमाटर बिकता अगर बंगलोर ना होता। पर साल नेपाल से माल आया, नहीं तो यहाँ पे माल ही नहीं था। कितना माल नेपाल का बिका है। नेपाल वाला माल नहीं आ रहा। नेपाल वाला माल आएगा जब ये माल शॉर्टेज रहेगा तो आएगा। अभी तो यही का पता नहीं पड़ रहा, वो कहाँ से आएगा। हमारा नाम हाजी रमजान मेखरानी, सब्जी मंडी महबा। चलिए अब हम बात करते हैं दाल को लेकर, क्योंकि दाल पर भी बीते दिनों योगी सरकार के कृषि मंत्री ने कहा था कि दाल के दाम 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं है। इस पर हमने एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से बात किया। उन्होंने भी कहा कृषि मंत्री को शायद दाल के भाव नहीं पता है। सपा नेता ने भाजपा पर महंगाई को लेकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस सपा नेता ने। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रकाश शाही जी दाल स्वयं पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि दाल तो गरीब ही खाता है। ये वीआईपी कल्चर के लोग हैं और वीआईपी कल्चर में दाल का कोई बड़ा मतलब नहीं होता। दाल वो कैसे जानेंगे 100 रुपया है कि 200 रुपया है? क्योंकि दाल की जो महंगाई है और सब्जी की जो महंगाई है, ये वीआईपी कल्चर के लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो तो स्वयं कभी खरीदते नहीं हैं। उनको तो सारा इंतजाम कोई किए रहता है। रोज़ उनका वीआईपी कल्चर का कार्यक्रम रहेगा, वीआईपी कल्चर में उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आप ये सवाल उनसे पूछिए, खुंचा वाले, रिक्शा वाले, या जो रोड पे आम आदमी मजदूरी करने के रोज़ मार्केट आता है और कमा के जाता है, तो उसके कमाई से उसके घर के साधन नहीं पूरे होते हैं। महंगाई इस कदर है। क्या रेट है दाल इस समय 170 से 200 के बीच में है। अरहर की दाल, चने की दाल 100 रुपये के आसपास है, मसूर की दाल 100 रुपये के आसपास है। तो अरहर की दाल, पूर्वांचल के लोग अरहर की दाल ही खाना पसंद करते हैं, खास करके ये जो क्षेत्र है। और माननीय मंत्री जी कहाँ की बात कर रही है, अब वो माननीय मंत्री जी बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रिजनाथ मौर्य, महासचिव महानगर समाजवादी पार्टी गोरखपुर।